बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अंदाज़ा कीजिए कि हसन नसरुल्लाह ने तकरीर में जब ऐलान नहीं किया कि हम इस जंग में कूद रहे हैं तो इसराइल ने तो शेर होना था। उनकी तकरीर ख़त्म होते ही एम्बुलेंस और 3 अस्पतालों पर इसराइल ने हमला कर दिया है। इतने लोग जान से गए, इतने जान से गए जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और वो बदला किस चीज़ का ले रहा है? ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चले, इनका बदला वो ले रहा है। हमास के जो आप देखिए जंगजू आते हैं पीछे से, और वहां से आकर उन्होंने जो रॉकेट और इसके अलावा आईडी डिवाइसेस, आप अंदाजा नहीं कर सकते कैसे वो इसराइल के वो टैंक्स जिनके बारे में तकब्बुर से कहा करते थे कि ये लोग कभी भी हमारे टैंकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये तो नाकाबिले तस्खीर है। आप अंदाजा कीजिए वो वहां से आते हैं और आकर वहां पर डिवाइस रखते हैं और दूर जाकर वो डिवाइस फट जाती है और उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यानी ये जो मंजर है ये आज से पहले दुनिया ने कभी देखा ही नहीं है। इस सारी सूरत हाल में कि कभी इनकी दूबदू इस तरह लड़ाई हो जाए। अब इसराइल को सबसे बड़ा गुस्सा ये चढ़ा हुआ है कि आज से पहले इसराइल ने 75 साल से दुनिया को टोपी ये करवाई, कहानी करवाई कि जी असल में कुछ भी नहीं होता, मुझे तो कोई नहीं, मेरी तो बड़ी ताकत है, मैं तो मारता ही दहशतगर्दों को। जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर एक ड्रोन किया, 400 बच्चे मार दिए तो कहा जी सारे दहशतगर्द। इसराइल ने सारी जिंदगी यही काम किया, वहां से ड्रोन मारा या वहां से हमला किया और कहा जी ये सारे नीचे मारे गए। अब तो अंदाजा करें सोशल मीडिया का दौर है, जैसे ही कुछ करते फौरी तौर पर आ जाता है। अब हुआ ये है कि इसराइल ने आज एंटनी ब्लिंकन आए दोबारा और आकर कहा कि आप ये जंग बंदी कर दें। उसने कहा कोई जंग बंदी नहीं होगी, निकल जाओ यहाँ से। हत्ता कि एंटनी ब्लिंकन खुद एक बहुत बड़ा ड्रामा है और इन्हीं के मदद से ताल्लुक भी रखता है। लेकिन कहानी यहाँ पर ये शुरू हुई है कि ये असल में जो मनाजिर है ये दिल दहला देने वाला। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि हमास ने ये मनाजिर जारी किए कि हम डिवाइसेस तैयार कर रहे हैं, हम रॉकेट तैयार कर रहे हैं और हम अपने डिवाइसेस यानी ये पूरी तरह बारूद की उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई हमारे साथ नहीं आता, हम अकेले ही आप पर पूरी की पूरी खेप मारने जा रहे हैं। असल में ये उनके पास छोटी सी रेंज के आप मिसाइल कह लें या कोई रॉकेट लॉन्चर कह लें, ये उन्होंने तैयार किया और उन्होंने कहा जी हम ये आपको मारेंगे और उसके बाद आपके परखच्चे उड़ा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से हमने आपको मारा है और कहाँ से हमला किया है। अब आप ये देख लें कि इसराइल पिछले काफ़ी सालों से उसने अपने इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद को एक टारगेट दिया हुआ था कि तुम ढूंढ कर दिखाओ कि इनकी सुरंगें कहाँ तक है, कहाँ पर वो गए हैं और क्या मामला हुआ है। अब यहाँ जो असल कहानी शुरू हो रही है वो हमास, देखिए जो लड़ाई उनकी हो रही है अब इस वक्त जो गालिबन एक सिनेरियो बन रहा है कि दुनिया के अंदर जितने 57 इस्लामिक मुल्क हैं उनमें से एक के ऊपर तो हमला हो रहा है और तकरीबन बाकी सारे उस जंग में तब कूदेंगे कि जब उन पर भी हमला होगा, जैसे लिबनान, तुर्की या उसके अलावा मिस्र हो जाए या फलाना। याद रखिएगा एक बात, इसराइल चल रहा है पूरी पेशन गोइयों के ऊपर और वो चल रहे हैं अपने फरमानों के ऊपर। उनका कहना यह है कि प्रॉमिस लैंड है, ये वादा किया था जिस लैंड का वो है, यहाँ पहले हम उतरेंगे, फिर ज़मीन हासिल करेंगे, फिर इसराइल का क़याम होगा, इसराइल के क़याम के बाद हम यरूशलेम लेंगे, यरूशलेम के बाद हम गज़ा लेंगे, वेस्ट बैंक लेंगे, पूरा इसराइल ये बन जाएगा फ़लस्तीन। फिर उसके बाद मिस्र लेंगे, उर्दन लेंगे, तुर्की लेंगे और फैलाते जाएंगे बाउंड्रीज। अभी तो आप जरा इंतजार कीजिए, उन्होंने नक्शे संभाल कर रखे हुए हैं और वो क्लेम उन्होंने ये किया है ये खुदाई के दौरान यहाँ पर उनको हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर के खास तौर पर उनको कुछ नक्शे मिले हुए हैं और बाकियात मिली हैं और वो उन्होंने कई जगहों से ढूंढी। और जानते हैं उन्होंने क्या कहना है? उन्होंने बाद में कहना है कि ये ज़मीन थी हमारी, ये है जी हमारे पास सबूत। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है जिस तरह जब इंडिया और चाइना की फौजें आपस में लड़ी तो चाइनीज से मुज़ाकरात हुए इंडियन फौजियों के, तो उन्होंने कहा ये ज़मीन हमारी है। उन्होंने कहा आपकी ये ज़मीन कहाँ से? ये तो इंडिया की है। उसने कहा तुम्हारी कहाँ से आ गई? ये तो बरतानिया यहाँ पर राज कर रहा था। ये देखो, उन्होंने इनको बिठाया ज़मीन पर, कुर्सियों पर नहीं, ज़मीन पर बिठाया। कहा ये नक्शे देखो, नक्शे सामने रखे। कहा ये 1400 साल पुराना ये नक्शा है, ये 1200 साल पुराना है, ये 1000 साल पुराना है। ये देखो, ये तो चाइना के साथ था, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? तुम्हें तो ब्रिटिश ने दिया है, तो ये लैंड तो हमारा है। वहां पर उनकी बोलती बंद और मुंह तकते रह गए।
एग्जैक्टली ये काम इन्होंने किया, इन्होंने वो चीजें तलाश कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो जमीन है ये सारी हमारी है, ये पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड, वो कहते हैं जी यहाँ पर तो हम पहले आते थे और उसके बाद ये फलस्तीन भी हमारा है, ये तुर्की भी हमारा है। तुर्की पर तो उनकी बड़ी नजर है। आपको पता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उनको इतनी नफरत है उससे, इतनी नफरत है कि आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया में अगर किसी को किसी भी ज्यादा लेवल पर कोई नफरत होगी वो इनको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, और वो तुर्क था और इन्होंने तुर्कों को छोड़ना नहीं है। अर्दोगान को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि इसके बाद देखिए उनके एक्टिविस्ट ने नक्शा तो दिखा दिया था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगला नंबर हमारा है। हमास की जो लड़ाई है ये यहाँ पर अगर नाकाम होते हैं किसी भी वजह से तो अगला नंबर तुर्की का है। तुर्की किसी गलत फहमी में ना रहे। लोग कहते हैं जी उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा का रिपीट टेलीकास्ट यहाँ पर होगा, एग्जैक्टली वो मिस्र में होगा, तुर्की में होगा, वो उर्दन में होगा, वो शाम में होगा, वो हर जगह पर होगा। इन्होंने कहा हमारी बाउंड्रीज इराक तक जाती है, फलानी जगह तक, फलानी 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 जगह तक जाती है। तो आप इस सारी सूरत हाल में अच्छी तरह ज़हन में रख लीजिए कि अब हमास का ये जो वो सारे दिखा रहे हैं कि हम मारने जा रहे हैं, हमारे पास डिवाइसेस हैं, हमने आपको मिसाइल दागने हैं, हमने रॉकेट लॉन्चर मारने हैं, हमने फलानी मशीन गन से हमला करना है, ये सारी की सारी जो डिवाइसेस और ये सारा कुछ इनका, यानी आप सोचें सब कुछ जो रेजिस्टेंस इस वक्त आ रही है ये अभी तक वो अकेले लड़ रहे हैं। उन्होंने इसके बाद ये उसका गुस्सा निकालते हैं। आप ये देखिए कि वो असल में हो ये रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। हमास जो वीडियो रिलीज करती है कि हम इनके टैंक्स तबाह कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, तो इसराइल के अंदर वो डिमांड बढ़ती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। दुनिया के अंदर असल में उनसे नफरत की जा रही है। कहीं जाते हैं जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए, फलाना कहीं भी होते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे मजहब के लोग फलस्तीनियों को मारे, क्योंकि वो मारते हैं। वो कहते हैं हमास से मुकाबला, तो उनको मारो ना जाकर, मारते क्यों नहीं हो तुम। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो असल में इसराइल से डिमांड कर रहे हैं कि तुम्हारे पास तो पैसा था, तुम्हें तो अमेरिका एड देता है, तुम्हें तो फलाना देता है, तुम्हें तो ये देता है, वो देता है, तो तुम लोग मैनेज क्यों नहीं कर पाते। अब इसराइल के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है कि बार बार जो वीडियोस आ रही हैं सामने, उनमें दो चीजें बड़ी हैरान कुन है और ये कभी भी देखने को नहीं मिली कि इसराइली टैंक्स में मौजूद हैं और टैंक्स के बाहर से इनके बंदे भागकर आते हैं और आकर वहां पर डिवाइसेस रख जाते हैं बारूदी और दूर से भाग जाते हैं और फिर वो फट जाती हैं। असल में ये हो कैसे रहा है, ये जो टैंक्स जहां पर आकर खड़े होते हैं, इन टैंक्स को पता ही नहीं होता कि वो नीचे सुरंग है और सुरंगों के उन्होंने कई तरह के रास्ते रखे हैं। इतने रास्ते हैं कि आप अगर कोई बड़े ताकतवर लोग, इन्होंने काम ये किया कि अपने इंजीनियर साथ रखे हुए, आप इस बात को जानकर हैरान होंगे बड़ी कि जब इनके ये जो टैंक्स है, फौज है इसराइल की, वो जाते हैं तो इनके साथ वर्दियों में इंजीनियर्स भी हैं। अब आप सोचेंगे कि इंजीनियर्स का काम फौज के अंदर क्या है। देखिए इंजीनियर हो या कोई हो, ट्रेनिंग तो उन सब ने ली होती है 2-2 3-3 साल की। वो इंजीनियर इसलिए है कि वो वहां पर जब पहुंचते हैं तो वो इनको बता सके कि यहाँ पर सुरंग है, यहाँ पर फलानी चीज है, यहाँ पर ये हो सकती है। अब होता क्या है कि ये मिसाल के तौर पर टैंक खड़ा हुआ है, उसके नीचे से सुरंग से वो निकल है, उन्होंने आकर भाग कर ये रखा, क्योंकि सेकंड्स की गेम होती है, भाग कर रखा, वो भागे पीछे से और सब कुछ तबाह बर्बाद और उनके चितड़े उड़ जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अंदर जो खेप बैठी हुई है 4-5 लोगों की, वो सारी मर जाती है। और अब तक ये इतने टैंक्स तबाह कर चुके हैं, इतने टैंक्स तबाह कर चुके जिसकी इंतहा नहीं। इजराइल ने कहा जी हम तो ये टॉलरेट नहीं करेंगे, हमने तो लड़ाई करनी है और हमने आपको सबक सिखाना है। इसीलिए उन्होंने कहा, देखिए आज उनके आर्मी चीफ ने जो बात की है, वो उन्होंने हिजबुल्लाह को कहा था कि अगर तुम इस जंग में कूदे तो हम तुम पर वो हमला करेंगे, वो हम मारेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे, यानी दुनिया ने देखा ना होगा। देखिए आप इनडायरेक्टली समझे तो उन्होंने न्यूक्लियर की बात की थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि न्यूक्लियर तो आज के दौर के अंदर आप किसी पर भी मारते सराहत आते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है। आप इनको ये ना कहें, ये टेक्नोलॉजी और दुनिया के अंदर पैसा कमाने में इनका कोई सानी नहीं है, बड़ी पोस्टों पर दुनिया के अंदर है, इन्फ्लुएंस रखते हैं। आज के दौर के अंदर आपकी आबादी ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, आपकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए, चाहे आपकी आबादी 90 लाख हो या आपकी आबादी कुछ भी हो। देखिए दुनिया के अंदर 2 अरब मुसलमान हैं, 90 लाख पूरी दुनिया पर हावी हुए हैं कि नहीं, बताइए 90 लाख कितनी आबादी है,
कराची की आबादी 4 करोड़ है, लाहौर की 2.25 करोड़ आबादी है, गुजरांवाला की करोड़ों में है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि जब इस सारी सूरत हाल के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जो आबादी है और ये तमाम चीज़ें हैं, तो फिर आप सोच लें कि वो यानी उनके हम पूरा मुल्क है, तो हमारे पूरे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं तो हम मैनेज नहीं कर सकते। उम्मत मुस्लिमा पूरी उनके आगे बेबस पड़ी है, क्योंकि उन्होंने पूरे 2000 साल इसकी तैयारी की है। जब किसी कौम के गोल जो होते हैं वो एक कौम के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, वो 2000 साल से एक ही चीज़ पर मुत्तफिक थे कि हमने इस चीज़ को आगे लेकर चलना है, और वो अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहे थे। अब यहाँ पर आकर ख़ास तौर पर एक थोड़ी सी अजीबो गरीब कन्फ्यूजन इसराइल के अंदर पाई जाती है। देखिए, आम लोग ये देख रहे हैं, बहुत सारे लोग तनकीद करें हसन नसरुल्लाह के ऊपर कि आपने ऐलान नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं जी वो स्ट्रेटजी है, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ हमले करने, फलाना करे। लोग कहते हैं गजा आपके हाथ से निकल जाएगा। तो कह रहे जी गजा में तो 2014 में भी लड़ाई हुई थी, लेकिन अब का मामला है डिफरेंट। अब स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। अब हो ये रहा है कि हसन नसरुल्लाह ने इसमें जो क्लू छोड़े हैं, देखिए शायद वो आम लोगों को समझना है, लेकिन इसराइल इसको मॉनिटर कर रहा है और वो देख रहा है कि क्या इसमें कोई क्लू है। स्पेशली जब उन्होंने ये बात की है कि खुफिया तरीके से हमारे जंगजू अंदर चले गए हैं, और दूसरी उन्होंने ये बात की है कि हम पूरी तरह यानी इस जंग में कूद चुके हुए 7 अक्टूबर के बाद। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी तय होना बाकी है कि अब फ्यूचर क्या है गजा का। देखिए, ये रेजिस्टेंस अगर चल रही है, 2 साल चले, 4 साल चले, 1 साल चले, 1 महीना चले, जितनी भी है ये चलती रहे। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसराइल ने इसको कहा है कि मैंने ठान लिया है, मैंने गजा पूरा फतह करना है। आप ये बताइए कि क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारे पास प्लान क्या है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, अभी 50 से 60% हॉस्पिटल्स वहाँ पर बंद हो गए। ये चाह रहे हैं कि सारे मर जाएं, सारे लोग मर जाएं और फिर वहाँ से खुद चले जाएं। तो क्या फिर हम मुस्लिम फोर्सेस तब उठेंगी। यानी आज आप देख लें कि सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर आप फ़लस्तीन के लिए नहीं उठेंगे तो मिसाल के तौर पर गजा खुदा न खास्ता आपके हाथ से चला जाता है, या आपके हाथ से वेस्ट बैंक है पूरा फ़लस्तीन चला जाता है, तो क्या वो उर्दन की तरफ नहीं आएंगे? तो क्या वो तुर्की की तरफ नहीं आएंगे? तुर्कों से तो उन्होंने पुराने बदले चुकाने हैं। देखिए, ये तुगरल गाजी हो या फलाना सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी या फलाना, आप लोग भूल सकते हैं, हम लोग भूल सकते हैं, लेकिन वो लोग सारी जिंदगी याद रखते हैं, वो कभी भी नहीं भूलते। वो लोग ना भूलने वाले हैं ना वो भूलते हैं। जिन्होंने ये प्लान किया था कि 2000 से, देखिए उनकी किताबों में दर्ज था कि एक नबी आएंगे, आखिरी नबी, और वो आएंगे अरब की सरजमीन से। अब ये लोग 600 साल पहले जाकर अरब की सरजमीन पर आबाद हो गए कि चूंकि नबी हम में से आते हैं तो आखिरी भी आएंगे। तो जब आए तो उनको गुस्सा था इस बात का कि क्यों नहीं हम में से आए। तो आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कौन अपना घर बार छोड़कर जाता है। तो 2000 साल से तो वो लड़ाई कर रहे हैं कि हमने वापस यहाँ पर जाकर आबाद होना है। तो जब वो यहाँ से लड़ाई कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपने गोल्स को छोड़ देना है? लोग इस बात को समझ रहे हैं लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में अगर इनको लगेगा कि हम शिकस्त खा रहे हैं तो ये दुनिया के ऊपर एटमी हमला कर देंगे। वो कहेंगे कि ना असी खेडांगे ना खेडन देंगे। ये स्ट्रेटजी तो बड़ी उनकी क्लियर है और ये अब से नहीं है, बड़ी पुरानी है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, खुदा को गवाह करके बताइए, क्या जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपको नज़र नहीं आ रहा कि हम मुसलमान बहैसियत पूरी उम्मत मुस्लिमा कितनी कमज़ोर हो गई है? और एक एक करके इन्होंने बारी सबकी लानी है। उनकी स्ट्रेटजी क्या है? वो ये समझते हैं कि हम यहाँ से एक दफ़ा निमट लें। देखिए, खुदा ना खासा अगर वो फ़लस्तीन पर काबिज हो गए पूरी तरह तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते वो कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया अब इतना स्ट्रांग कैसे हो गया है? मोदी ने काम ये किया कि उसने जाकर, यानी आप सोच लें कि उसने कनाडा में एक बंदा मार दिया और अमेरिका भी खड़ा हो गया उसके खिलाफ, यूरोप भी खड़ा हो गया, कनाडा भी खड़ा हो गया। 2 हफ्तों के अंदर उसने सबको मैनेज कर लिया। इतना ताकतवर इस वक्त इंडिया हो चुका हुआ है कि आप दुनिया में वो कोई बुरा काम भी कर देगा, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। उसका मीडिया, उसका पावर का लेवल, इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है जिसकी इंतहा नहीं। इससे आप कम से कम को 2-4 लाख बार आप मतलब मल्टीप्लाई कर ले, गुना कर ले, 2 लाख 4 लाख गुना मल्टीप्लाई कर ले, उतना ताकतवर इसराइल है आज। ये सूरत हाल है जो समझने वाली है कि उन्होंने
एक एक करके मुसलमानों को मारना है। और वो हदीस है कि ये तुम्हें इस तरह, यानी पूरी दुनिया को दावत देंगे दूसरी कौमों को कि आओ, जिस तरह खाने वाले खाने पर टूटते हैं इस तरह बुलाएंगे कि आओ यहाँ से खाओ, यानी सबको मिलकर दावत देंगे कि आओ मुसलमानों के साथ करें। ये एक्सपेरिमेंट इनका खुदा ना खासा यहाँ पर कामयाब हो गया तो वो आगे लेवल तक जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।